नमस्कार। विवाह के विरोध में मैं ऐसे विरोध आज फिर रूबरू हुआ आपके सामने। आज की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण खबर, बल्कि राजनीतिक रूप से अत्यंत ही एक बहस योग्य मुद्दे पर अपने विचार आपके साथ शेयर करना। जी हाँ, राजनीति में शुचिता और राजनेताओं के बीच दलीय प्रतिबद्धता से इतर प्रतिस्पर्धा और उसके संबंधित हर मुकाम पर परस्पर सौहार्दपूर्ण संबंध लोकतंत्र की खुशबू है और यही लोकतंत्र की सफलता की गारंटी भी है। हर दल की अपनी नीति होती है, उनकी अपनी विचारधारा होती है और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन ये सब लोकहित आधारित होते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब जब देश में कोई विषम परिस्थिति का निर्माण हुआ है, तब हर दल अपनी राजनीतिक सोच से इतर, अपनी विचारधारा से इतर एक मंच पर एकत्रित होकर उनका सामना करते हैं। चूंकि उन सभी के लिए देश पहले है, व्यक्ति और राजदल बाद में। यह भारत की लोकतंत्र की खुशबू है। भारतीय लोकतंत्र पिछले 75 वर्षों से यूं ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊंचाई पर नहीं पहुंचा है। आज भी हमारे देश में हालांकि परिस्थितियां बहुत बदली हैं, राजदलों के चरित्र बदले हैं, उनकी नीतियां बदली हैं, उनके लक्ष्य बदले हैं, चूंकि बीच में और अभी भी एक गठबंधन मिलीजुली सरकार का युग चल रहा है। एक दल की सरकार पिछले कई वर्षों से नहीं हुआ। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। इसके पूर्व कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी। यह देश देख रहा है, लेकिन इसके बावजूद देश इस बात का भी गवाह है कि भारत विकास के मार्ग पर तीव्र गति से आगे बढ़ता रहा है। आर्थिक कठिनाइयां आई, परेशानियां हुई, अभी भी हैं, उसका हम सामना कर रहे हैं, लेकिन जहां राजनीतिक शुचिता की बात आती है, कुछ अपवाद छोड़ दे, यदा कदा सत्ता शीर्ष से भी ऐसी कुछ बातें कह दी जाती हैं, विपक्ष की ओर से भी कह जाती है जो नहीं कहा जाना चाहिए और रुचिकर होती है वो बातें। लेकिन जैसे मैंने कहा, लोकतंत्र में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं जब परस्पर विचार टकराते हैं तो कुछ कटुता भी आती है, लेकिन जब बात देश हित की आती है, देश के अस्तित्व की आती है, तो वहां कोई समझौता नहीं होता, वहां सभी एक होते हैं। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए जब हम देश की आर्थिक स्थिति की चर्चा करते हैं, जब हम नजर डालते हैं, चूंकि अर्थव्यवस्था को लेकर के कई बातें कही जाती है, हाल के दिनों में काफी कही गई, हमारी अर्थव्यवस्था पर अनेक प्रश्न चिन्ह लगाए गए, लेकिन जब, जैसे मैंने कहा कि जब देश की बात आती है तो हम उन राजनीतिक विचारधाराओं की परस्पर प्रतिस्पर्धाओं से अलग होकर देश की सोचते हैं। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण, बल्कि अति महत्वपूर्ण घटना विकास क्रम के रूप में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ताजा विचार सामने आए हैं। मैं बता दूं, दोहराना ही होगा कि नितिन गडकरी एक विकास पुरुष के रूप में भारतीय राजनीति में और जनमानस में
अपना विशिष्ट स्थान बना चुके हैं। उनकी ओर से समय समय पर कुछ ऐसी बातें कहेंगे जिसे लेकर के विवाद भी पैदा हुए, कई तरह की शंकाएं भी प्रकट की गई, लेकिन जानकार इसकी पुष्टि करेंगे कि राष्ट्र के प्रति और लोकतंत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। देश हित में हमेशा सोचने वाले नितिन गडकरी को विकास पुरुष यूं ही नहीं कहा गया है। आज की जो सच्चाई है वर्तमान सरकार में, केंद्र सरकार में, उनके जो काम है, उनके विभाग ने जो काम किया है या जो जो जिम्मेदारियां उनके पूर्व में भी जो किया, उसे ही सरकार अपनी उपलब्धियों में सर्वोच्च स्थान पर रखती है, उसका उदाहरण पेश करती है। उस नितिन गडकरी ने, जैसे मैंने कहा, राजनीति में शुचिता और दलीय प्रतिबद्धता से अलग परस्पर सौहार्दपूर्ण व्यवहार और आचरण प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। नितिन गडकरी ने इसका एक उदाहरण दिया है ताजा घटना में। अभी नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने देश में आर्थिक सुधारों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत जब थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस के मनमोहन सिंह, उनकी प्रशंसा की और यहां तक कह डाला कि देश उनका आभारी है, आर्थिक सुधारों के लिए देश उनका आभारी है। उन्होंने उद्धृत किया 1991 में वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधार की दिशा में जो कदम उठाए थे वो एक क्रांति थी, एक ऐतिहासिक, और उस कारण देश में परिवर्तन आया और देश विकास के मार्ग पर गया। यह छोटी बात नहीं है। मैंने जैसे कहा कि हाल के दिनों में विचारधारा में मतभेद, भिन्नता, अपनी सोच, अपनी नीतियों में भिन्नता के कारण कभी कभी अनेक अरुचिकर बातें दोनों पक्ष से, सत्ता पक्ष से भी, विपक्ष से भी, बल्कि सत्ता पक्ष में सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति की तरफ से भी अर्थात प्रधानमंत्री की तरफ से भी समय पर काफी ऐसी बातें कही जो नहीं कही जानी चाहिए थे, वो लोकतंत्र के हित में नहीं था। और नितिन गडकरी एक उदाहरण के रूप में उन्होंने जब कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रशंसा की, तो यह कहना पड़ेगा कि इस बात को अनुकरणीय मानते हुए न केवल सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी बल्कि विपक्ष में, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या अन्य दलों, अन्य क्षेत्रीय दल हैं, दक्षिण के दल हैं, उन सभी को अपने आचरण में परिवर्तन करना चाहिए, लोकतंत्र के हित में, लोक हित में, और हमारी जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, जो हमारी संस्थाएं हैं, उनके हित में जरूरी है कि परस्पर प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, ईमानदार प्रतिस्पर्धा तो ठीक है, लेकिन उसमें कटुता की भावना नहीं आने दे। नितिन गडकरी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रशंसा कर एक उदाहरण पेश किया है, और ये सही, वो जो प्रशंसा के लिए सही है, जैसा उदाहरण दिया। देश में अगर आर्थिक क्रांति आई, आर्थिक सुधार की दिशा में देश आगे बढ़ा, तो यह वित्त मंत्री के रूप में, जैसा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को जो एक दिशा दी, उसके कारण आज देश आगे बढ़ रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। गडकरी ने बिल्कुल सही कहा है कि देश उनका आभारी है, वो कभी नहीं भूल सकता। नितिन गडकरी की जब चर्चा होती है तो उनके द्वारा जब वो महाराष्ट्र में मंत्री थे, उन दिनों जो उन्होंने काम किए थे उसको उदाहरण के रूप में पेश किया था। वर्तमान परिवहन मंत्री के रूप में और राजमार्ग मंत्री के रूप में उन्होंने जो काम किया, मैंने कहा कि अगर वर्तमान मोदी सरकार की कोई उपलब्धि है तो उनका विभाग है, पूरे देश में वो देखा जा सकता है, स्पष्टता दृष्टिगोचर है उनके काम। और जब महाराष्ट्र में, जैसा मैंने कहा, उन्होंने अपने भाषण में उद्धृत भी किया, स्वयं गडकरी ने
जब यहां पर वो मंत्री थे, उस समय महाराष्ट्र में जो सड़कों, अच्छी सड़कों का जो जाल बिछा, यह गडकरी की देन है। और इसके लिए भी गडकरी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीतियों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जो उनके जो आर्थिक दृष्टिकोण थे और जो उन्होंने अर्थव्यवस्था को लेकर जो उदाहरण पेश किए थे, जो नीतियां बनाई थी, उसके कारण उन दिनों जब यहां हम सड़कों के निर्माण के लिए, पूंजी के लिए तरसते थे, तो ये मनमोहन सिंह की नीतियों के कारण संभव हो पाया। उसके लिए हमको पूंजी जुटाने में यह नितिन गडकरी की स्वीकार रोकती आज के राजनेताओं के लिए एक उदाहरण है, बल्कि उनके लिए एक संदेश है कि सर्वप्रथम, जैसे बार बार हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमारा लोकतंत्र और देश पहले है, दल और व्यक्ति बाद में। यह स्वयं प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं, इसकी प्रशंसा हुई है, की जाती है, होनी भी चाहिए। नितिन गडकरी इसके एक उदाहरण, उन्होंने ताजा उदाहरण पेश किया है। हाल के दिनों में जब एक फैशन के रूप में चला हुआ है, पिछले 70 साल स्वयं प्रधानमंत्री कहते हैं कि 70 सालों में क्या हुआ। हालांकि वो भूल जाते हैं कि इन 70 सालों में अटल बिहारी, उनके पार्टी के वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री थे, देवे गौड़ा भी प्रधानमंत्री थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह भी प्रधानमंत्री थे। वो 70 साल में सब लेते हैं। लेकिन चलिए, एक ये जुमले के रूप में इसे इस्तेमाल किया गया कि क्या जाता है, क्या हुआ। प्रधानमंत्री यहां सिर्फ राजनीतिक आलोचना नहीं करते हैं विपक्ष की, वे स्वयं अपनी सरकार और अपनी पार्टी की भी आलोचना कर जाते हैं, इसे वे भूल जाते हैं। आज भारत विकास के मार्ग पर, प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ा है और विश्व में जो उसे एक स्थान मिला है, वह ये पिछले 7-8 सालों की देन नहीं है, पिछले 70 सालों की ही देन है। इसे ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार नितिन गडकरी ने कांग्रेसी प्रधानमंत्री, कांग्रेसी वित्त मंत्री के योगदान की सराहना की और कहा कि देश आभारी है और आभारी रहेगा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अन्य नेताओं को भी इससे सीख लेनी चाहिए। आज पूरे देश में अगर गडकरी की प्रशंसा की जा रही है, उन्हें उद्धृत किया जा रहा है एक लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी के रूप में, एक राजनीतिक शुचिता के धारक के रूप में, तो यूं ही नहीं, इसे अनुकरणीय मानते हुए अगर सत्ता पक्ष, शीर्ष नेतृत्व आगे बढ़ता है, तो सफलता के जो नए नए आयाम सामने आएंगे, इसका श्रेय उन्हें ही मिलेगा, किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। उस शीर्ष नेतृत्व अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही मिलेगा। इसे न भूलें, यह देश अकृतज्ञ नहीं है, यह एक कृतज्ञ देश है। हाँ, उसके सामने एक शब्द है, वो लोकतंत्र और लोकहित। इसकी कीमत पर वह कुछ स्वीकार नहीं करेगा और कोई राजदल भी ऐसा नहीं करना चाहेगा। न तो भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी या न कांग्रेस या विपक्ष के अन्य कोई नेता या कोई दल वैसा नहीं करना चाहेगा, चूंकि यह बार बार देश में चिन्हित किया गया है कि सर्वप्रथम सभी दल लोकतंत्र रूपी मंदिर को सुरक्षित रखें और तब जाकर के आप उसका मठाधीश कौन बनेगा उसकी लड़ाई लड़ सकते हैं, महंत कौन बनेगा उसकी लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन मंदिर को ध्वस्त कर आप किस कुर्सी की लड़ाई लड़ेंगे, किस पद के लिए लड़ेंगे, किस स्थान के लिए लड़ेंगे, इसे नहीं भूला जाना चाहिए। यह एक अत्यंत, जैसे अमेरिका के अत्यंत महत्वपूर्ण घटना विकास क्रम के रूप में नितिन गडकरी का जो ताजा बयान आया है, उसे उदारतापूर्वक स्वीकार करते हुए पार्टी अपनी नीतियों में इसे शामिल करे। हर दल, यह सिर्फ सत्ताधारी दल के लिए नहीं है, हर दल इसे अपनी नीतियों में शामिल करे। परस्पर राजनीतिक सौहार्द और आचरण ऐसा होना चाहिए
जिससे वर्तमान पीढ़ी ने आने वाली पीढ़ी भी अनुकरण मानते हुए उस रास्ते पर चलते हुए तमाम उपलब्धियों को संरक्षित कर नई नई उपलब्धियों के लिए नए नए दरवाजे खोले। जरूरी इस बात की है और इस दिशा में नितिन गडकरी के कदम, उनके शब्द प्रेरक बनेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं चाहूंगा, आग्रह करूंगा सभी राजदलों से, सभी राजनेताओं से नितिन गडकरी के ताजा बयान से प्रेरणा लेते हुए एक ऐसा वातावरण तैयार करें, एक ऐसा राजनीतिक वातावरण तैयार करें जहां निजी वैमनस्यता का कोई स्थान नहीं हो, निजी महत्वाकांक्षाओं को कोई स्थान नहीं हो। व्यापक रूप से राजदलों की विचारधारा, राजदलों की सोच विकास के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, आर्थिक व्यवस्था के क्षेत्र में हो, सुरक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में उनकी विचारधारा आधारित राष्ट्रीय बहस हो, तार्किक बहस हो, गलत को गलत, सही को सही कहा जाए, तभी जाकर के जिस लोकतंत्र की नींव को प्रतिदिन हम मजबूत करते आ रहे, हमने मजबूत किया हुआ है, वह इतना सुदृढ़ हो जाए कि जो हमारा लक्ष्य है विश्व गुरु के पद पर आसीन होने का, उसे हम प्राप्त कर सके। भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो, पूरा संसार भारत की ओर नजरें गड़ाए हुए है, उनकी नजरें है। आज भारत की प्रशंसा वैश्विक स्तर पर होती है तो यूं ही नहीं होती है। आज हमारे दुश्मन भी चकित है, बल्कि हमारा अनुकरण करने के लिए वो तत्पर है। गडकरी ने जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक बात और महत्वपूर्ण है, को उद्धृत किया, उनकी प्रशंसा की, उनके अनुकरण की बात की, वही उन्होंने आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन के लिए, ध्यान रखिए, आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन की दिशा में चीन की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि चीन ने इस दिशा में जो काम किया वो अनुकरणीय है। ध्यान रखें, उन्होंने सिर्फ राजदलों के बीच परस्पर स्पर्धा से अलग होकर अपने विचार प्रकट नहीं किए। वैश्विक स्तर पर भी चीन माना हुआ, चीन हमारा दुश्मन है, चीन हमारा मित्र नहीं और नहीं रह सकता। उनके अच्छे कामों, उनके अच्छे क्रियाकलापों की भी प्रशंसा कर गडकरी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें अगर विकास पुरुष और आधुनिक भारत के एक नव नेतृत्व के रूप में स्थान मिला है और मिल रहा है, तो यूं ही नहीं, युवा पीढ़ी की पसंद नितिन गडकरी है। इस बात को कोई न भूले। फिर यह दोहराते हुए कि वर्तमान उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही ने, अन्य विपक्षी दल भी नितिन गडकरी के शब्दों में निहित संदेश को समझे, उनका अनुकरण करें और लोकहित के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और समर्पण को चिन्हित करें, बार बार चिन्हित करें। धन्यवाद।